नोकिया अगर एंड्रॉइड को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद उसकी लाइफ कुछ अलग ही होती। फाउंडर है अलीबाबा का, उसने केएफसी में इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया था। कौन? जैक मा। हो ना हो मुझे नहीं पता, पर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सीरियसली कर रहे हो मेहनत, जिंदगी में ये मेहनत का फल तुमको मिलेगा जरूर, ये फिक्स है। ये 3 स्टोरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपको तगड़ा मजा आने वाला। मुझे बहुत मजा आया था स्टोरी को सुनकर। शायद आप लोग भी इस स्टोरी से कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकें। पहली चीज क्या है? नोकिया रिफ्यूजेस द एंड्रॉइड। आपको पता है नोकिया फोन एंड्रॉइड अगर अडॉप्ट करता, नोकिया बिल्कुल मार्केट में छाया हुआ था। नोकिया अगर एंड्रॉइड को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद उसकी लाइफ कुछ अलग ही होती, पर नोकिया ने रिफ्यूज कर दिया और आज के डेट में हमको पता है नोकिया खत्म। याहू रिजेक्टेड द गूगल। याहू को मौका था गूगल के साथ मर्ज होकर काम अच्छे से कर सकता है, पर याहू ने रिजेक्ट कर दिया और आज हमको पता है कि याहू को ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। कोडेक जानते होंगे, कैमरा। शायद आप लोग उस जमाने के अगर चीजों को आपने कभी डिस्कशन किया होगा तो यू विल फील, आप ये फील करोगे कि यार जो कोडेक है ना, वो पहले एनालॉग कैमरा, ऐसे फ्लैश वाला कैमरा आता था कोडेक का। फिर जब डिजिटल कैमरा आया तो कोडेक ने बोला डिजिटल लेजर नहीं चलेगा, यही चलेगा। उसने रिफ्यूज कर दिया डिजिटल कैमरा को और आज पता है कोडेक कंपनी खत्म। दोस्तों इससे क्या चीज सीखने को मिला? इससे सीखने को मिला टेक द चेंजेस। जब भी कभी चेंज आता है या चांसेस होता है, उस चांसेस को लेना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, एम्ब्रेस द चेंजेस। जब भी कभी कोई चेंज हो, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करोगे तभी आगे आप फुलफिल कर पाओगे या आगे सक्सीड हो पाओगे। चेंजेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। गेट में भी ऐसा ही था। गेट में एनईटी आया, फिर एमएसक्यू आया। जब एमएसक्यू इंट्रोड्यूस ही हुआ था, उस साल एमएसक्यू का एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो सारे टीचर ने मना किया, बच्चों ने बोला सर क्यों करा, और हम हर साल जैसे इंट्रोड्यूस हुआ हमने एमएसक्यू के क्वेश्चन कराने सॉल्व कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चन कराते थे, बच्चे बोलते थे आज तो रानी आप करा क्यों रहे हो। अगले साल पता चला 5 क्वेश्चन एमएसक्यू का ही आ गया। तो चेंज किया है, उस चेंज को हमको एक्सेप्ट करना है, वो चीज पे चलना है, रिजिड नहीं बनना है। तो यार एम्ब्रेस द चेंजेस, और इफ यू रिफ्यूज द चेंजेस विद द टाइम यू विल बिकम आउटडेटेड। अगर आपने रिफ्यूज कर दिया तो आप खत्म हो जाओगे भाई। दूसरी चीज, राइट, दूसरा एक और स्टोरी है, देखिएगा कितनी बार एक्सेप्ट करने से कितना बेनिफिट मिल जाता है वो चेक करो। फेसबुक टेक्स द व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, और आज पता है कि फेसबुक भी अच्छा चल रहा है, व्हाट्सएप भी सही तरीके से कर रहा है और इंस्टाग्राम भी बहुत तगड़े तरीके कर रहा है। आप एक इमेजिन करो, सोच के देखो कि अगर सोच के देखो, अगर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को नहीं लिया होता, आज फेसबुक आउटडेटेड हो जाता जैसे नोकिया हो गया था। उसने चांस लिया, उसने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, उसने अपने साथ जोड़ लिया, और जोड़ लिया तो आज खुद भी ग्रो हो रहा है और अच्छा खासा काम कर रहा है। जो उबर है, ग्रैब टेक्स द उबर इन साउथ ईस्ट एशिया, और देखो नहीं तो ग्रैब खत्म हो जाता भाई, आज वो भी चल रहा है। तो इससे क्या चीज सीखने को मिला कि बिकम सो पावरफुल दैट यू कॉम्पिटिटर बिकम योर अलग। अगर आपके जो कॉम्पिटिटर उसको अपने साथ जोड़ लो यार, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। इससे आपको ये सीखने को मिला कि आपके प्रिपरेशन में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूर हो जाओ, या उसको अपने साथ ही जोड़ लो, उसको भी गेट में लगा दो, कर इसी से जिंदगी सेट हो गया। रीच द टॉप एंड एलिमिनेट द कंपटीशन। सबसे ऊपर पहुंचोगे ऑलरेडी कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और कीप द इनोवेटिंग, नई नई चीजें ट्राई करते रहो। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रिपरेशन, आजकल का तरीका भी स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करने का है। आज वो जमाने चले गए कि खाली हार्ड वर्क में पढ़े जा रहे हो, गेट फोड़ दो, स्पेशली फॉर गेट। नहीं कर सकते। आपको अगर गेट फोड़ना है तो आपको स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वे में करना पड़ेगा, जाना है, राइट। दो और स्टोरी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे को बहुत पसंद है। कर्नल सैंडर्स फाउंडर केएफसी एट 65। एक 65 साल की उम्र उन्होंने केएफसी को खोला और केएफसी फुल सक्सेसफुल हो गया है उसके बाद भी। और जैक मा जिन्होंने अलीबाबा बनाया था, राइट, इस पे फाउंडर है अलीबाबा का, उसने केएफसी में इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया था। कौन? जैक मा। उसने फिर अपना अलीबाबा बनाया, और अलीबाबा आपको पता है कंपनी कितनी फेमस हुई। और 55 की एज में जो जैक मा है वो रिटायर्ड भी हो गया कि अब मेरे को काम नहीं करना। एक ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 55 करी और एक ने 55, जबकि ये भी फेल हुआ था, इसी की कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुआ था, पर इसने 55 की उम्र में अपने आप को रिटायर्ड भी कर दिया। इसका मतलब एज इज जस्ट ए नंबर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं देखता हूं जो कहते हैं कि सर मैं 3rd ईयर में हूं, अब क्या करूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब में चले जाते हैं, सर 4 साल हो गए, मजा नहीं आ रहा जॉब में, सर जॉब क्विट करके मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं सर। पर सर वो बच्चे जो कॉलेज वाले हैं सर, उनको सब याद है सर, वो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे। अरे कोई आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो हमने डिसाइड किया, सिस्टम दोस्त हमने डिसाइड कर लिया, वही दिन आपका सबसे बेस्ट है। कौन क्या कह रहा भूल जाओ, बस जब डिसाइड किया उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसके बाद बस आपको प्रिपरेशन करते रहना, बस ये चीज का ध्यान रखना है, राइट। ओनली दीज हु कीप्स ट्राइंग एंड सक्सीड, राइट। और एक और खास बात हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे तगड़ा है। लंबोर्गिनी गाड़ी आपने सुना होगा। लंबोर्गिनी was founded as a result of the revenge from a tractor manufacturer who was insulted by the Ferrari founder, right?
फरारी फाउंडर जो ना उससे इंसल्ट किया था उस चीज का, राइट, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर का, और उसकी वजह से उसने क्या बनाया था, लंबोर्गिनी गाड़ी बनाई। और आज की कंडीशन में उनको पता है लंबोर्गिनी की क्या वैल्यू है। तो नेवर अंडरएस्टिमेट, राइट, एनीवन एवर। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली एंड डोंट बी अफ्रेड टू फेल। कभी भी फेल होने से मत डरो यार, मेहनत करो। मुझे इतना पता है, आप बहुत सारे बच्चे गेट की प्रिपरेशन करते हैं और ये डर रहे होते हैं यार गेट में नहीं हुआ तो क्या करूं। अबे गेट में तुम पढ़ रहे हो ना, कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना। अगर कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना हो मुझे नहीं पता, पर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सीरियसली कर रहे हो मेहनत, जिंदगी में ये मेहनत का फल तुमको मिलेगा जरूर, ये फिक्स है। बात समझ में आ रही? हम चले गेट एग्जाम निकाल रहे, उस समय जब मैं डिजिटल पढ़ता था या कोई सब्जेक्ट पढ़ता था, मैंने कभी नहीं सोचा था उस समय कि मैं टीचिंग में आऊंगा, कभी नहीं पता था मुझे टीचिंग में आऊंगा। उस समय मैं गेट निकालने के लिए मैं पढ़ रहा था। आज तो गेट निकालने के बाद उस रैंक का कोई मतलब नहीं, सब छोड़ दिए। पर आज की डेट में जो उस समय मैंने डिजिटल पढ़ा था वो आज तक काम आ रहा है। कब कौन सा नॉलेज कहां पर काम आएगा ना, वो अभी नहीं बताएगा, वो समय आपको बताएगा।